Hello students, welcome back to my YouTube channel. My name is Sushil and I am going to discuss with you few models of atom from the point of view of Unit 2, 11th Chemistry. Now let's begin with our first model of atom. The name of the model of atom is Thomson model of atom. Thomson, J.J. Thomson. This is a scientist who discovered electrons, and the same scientist is now the first scientist who proposed the model of an atom, who dare to talk about the structure of atom and the distribution of electrons and protons in it. So J.J. Thomson in 1898 proposed that an atom was a sphere of positive electricity. ये साइंटिस्ट एक ऐसा साइंटिस्ट है जिन्होंने ये कहा कि एटम जो है एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी का स्फीयर है, इसमें पूरे में पॉजिटिव चार्ज धन आवेश फैला हुआ है. Sphere of positive electricity in which were embedded the number of electrons sufficient to neutralize total positive charge. इसमें इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से embedded थे कि वो काफ़ी थे टोटल पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए. इस साइंटिस्ट का ये कहना है कि पूरे में एक पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है इस तरह से, और बीच बीच में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं, इलेक्ट्रॉन्स गड़े हुए हैं. वो कुछ इस तरह से हैं कि वो टोटल पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो टोटल चार्ज है वो न्यूट्रलाइज है, एटम ओवरऑल न्यूट्रल है. इसे कंपेयर किया गया था तरबूज से, इसलिए इसको नाम दिया गया वाटरमेलन मॉडल. इसमें जैसे तरबूज में पूरे में लाल रंग फैला होता है, ऐसे इसमें पूरे में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है. और जैसे तरबूज में कहीं कहीं बीज होते हैं बीच बीच में, वैसे इसमें बीच बीच में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसे पुडिंग या केक से भी कंपेयर किया गया, जिसमें हर तरफ क्रीम वगैरह होती है और बीच में कहीं कहीं ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बीच में कहीं कहीं ड्राई फ्रूट्स होते हैं. रेसिन पुडिंग मॉडल, रेसिन ड्राई ग्रेप्स किशमिश को कहते हैं, तो ये रेसिन पुडिंग मॉडल जैसा ही है. ये इसका कंपैरिजन था. इस मॉडल की सबसे बड़ी बात ये थी, इस मॉडल ने कहा कि एटम में टोटल अट्रैक्टिव फोर्सेस, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच का जो टोटल अट्रैक्शन है, एंड टोटल रिपल्सिव फोर्सेस, यानी कि पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच का और नेगेटिव के बीच का जो रिपल्शन है, इज बैलेंस्ड. वो बैलेंस है. टोटल अट्रैक्टिव फोर्सेस और टोटल रिपल्सिव फोर्सेस दोनों बैलेंस हैं, एंड एटम इज कंप्लीटली स्टेबल, और एटम पूरी तरह से स्टेबल है. ये इसकी सबसे खास बात थी इस मॉडल की. ये मॉडल फेल कहाँ हुआ? रदरफोर्ड का एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उसे समझाने में फेल हो गया. ये इसकी लिमिटेशन रही. दोबारा सुन लीजिए, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. जे थॉमसन नाम का साइंटिस्ट पहला मॉडल दिया उन्होंने एटम के बारे में, सबसे पहले बोलने वाले साइंटिस्ट थे, एटम के मॉडल के बारे में बोलने वाले. 1898 में उन्होंने कहा कि एक एटम जो है वो स्फीयर है पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी का. पूरा एक एटम पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स गड़े हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कुछ इस तरह से है कि वो काफ़ी है टोटल पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए. इस मॉडल को कंपेयर किया गया वाटरमेलन से, तरबूज से. जैसे तरबूज में लाल रंग फैला है, वैसे इसमें पूरे में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है. वैसे जैसे तरबूज में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स, छोटे छोटे बीज होते हैं कहीं कहीं पर, वैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं. या इसे रेसिन पुडिंग मॉडल भी कहते हैं. रेसिन यानी कि ड्राइड ग्रेप्स किशमिश. पुडिंग या केक में क्या होता है, हर तरफ क्रीम है और बीच बीच में कहीं कहीं ड्राई ग्रेप्स या ड्राई फ्रूट्स होते हैं. उसी तरह से ये मॉडल भी है. इसकी सबसे बड़ी खास बात ये थी, इसने कहा कि टोटल अट्रैक्टिव फोर्सेस और टोटल रिपल्सिव फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही है. एटम ओवरऑल स्टेबल है और एटम न्यूट्रल है. टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के इक्वल है. अच्छा, ज़रा और ये इसके बेनिफिट्स थे, प्लस पॉइंट्स थे कि इसने ये बातें बताई. पर ये फेल कहाँ हुआ? लिमिटेशन इसकी ये थी कि ये रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को समझा नहीं पाया. अब हम देखते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. देखिए अब रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या कहता है. रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने एक पतली सी सोने की फॉइल ली, 100 एटम्स जितनी मोटाई होगी इस सोने की फॉइल की, गोल्ड फॉइल की.
बहुत ही पतली सोने की फॉइल ली और उसे एक लाइट सेंसिटिव सर्कुलर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन में के बीच में रख दिया, सर्कुलर स्क्रीन ऑफ जिंक सल्फाइड के बीच में रख दिया। यहाँ लेड की एक कैविटी में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। जब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से रेडिएशन निकलती हैं तो अल्फा पार्टिकल्स को स्लिट में से पास करके एक फाइन बीम ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स की इस पर बम्बार्डमेंट करवाई और देखा ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स यहाँ आकर टकरा रहे हैं, ज़्यादातर शाइन यहाँ मिल रही है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक हियर। बहुत कम चमक इधर देखने को मिल रही है, इसका मतलब बहुत कम अल्फा पार्टिकल इधर उधर गए हैं, लगभग सारे सीधे गए हैं और बहुत ही कम रेयरली कोई एक तो पीछे की तरफ दिखाई दिया शाइन, नहीं तो लगभग सारी शाइन सामने थी। ये जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन यही थी जो मैंने अभी आपको बताई। ज़्यादातर लाइट जो है वो डायरेक्ट पीछे की तरफ दिखाई दे रही थी, बहुत कम शाइन इधर उधर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर ऊपर नीचे दिखाई दे रही थी और बहुत ही कम पीछे की तरफ, बहुत ही कम शाइन पीछे की तरफ दिखाई दे रही थी। तो इससे, इस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन ये निकाला, क्योंकि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स एटम में से सीधे गुजर जाते हैं तो एटम का ज़्यादातर स्पेस खाली है, एटम का ज़्यादातर स्पेस खाली है। पर जब भी कोई अल्फा पार्टिकल एटम के बीच में पहुंचने की कोशिश करता है तो वो डेविएट हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। जब भी कोई अल्फा पार्टिकल एटम के बीच में पहुंचने की कोशिश करता है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, डेविएट हो जाता है। और 20,000 में से कोई एक पार्टिकल जो एग्जैक्ट न्यूक्लियस पर आकर टकराता है, वो जिस रास्ते वो गया था उसी रास्ते वो वापस भी हो जाता है। तो इसका मतलब एटम के सेंटर में कुछ ऐसा है जो अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल कर रहा है। अब यहाँ से कंक्लूजन ये निकाला गया कि अल्फा पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज है और वो हल्के भी नहीं है, 4 यूनिट मास होता है उनका, तो उन्हें रिपेल करके फेंकने वाला पार्टिकल कोई उनसे स्ट्रॉन्ग हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। और ये कहा गया कि रदरफोर्ड ने कहा एक एटम के सेंटर में एक स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाई करती है जिसको हम न्यूक्लियस कहेंगे और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। इसीलिए ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर जाते हैं और जब अल्फा पार्टिकल बीच में पहुंचने की कोशिश करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस उन्हें रिपेल कर देता है। तो रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम में रदरफोर्ड का जो एटम था उसके 2 पार्ट्स थे, न्यूक्लियर पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। पहला पार्ट न्यूक्लियर पार्ट था जिसमें न्यूक्लियस आता है और दूसरा पार्ट था एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। बिल्कुल क्लियर किया रदरफोर्ड ने कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में है। व्हाट इज न्यूक्लियस, इसने न्यूक्लियस की डेफिनेशन दी थी और डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लियस रदरफोर्ड है। जैसे हमने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने की, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन चैडविक ने, ऐसे ही जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है वो रदरफोर्ड ने की। और इसने न्यूक्लियस को डिफाइन कैसे किया, अ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। present at the center of atom। एक छोटी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, भारी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो एटम के सेंटर पे प्रेजेंट है इज कॉल्ड न्यूक्लियस, उसको ये न्यूक्लियस कहता है। और ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर प्रोटॉन्स जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अपने न्यूक्लियर मॉडल में उसने ये बताया कि न्यूक्लियर पार्ट जो है एटम का उसमें
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, जबकि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में बाहर इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते रहते हैं। ये है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एंड रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी के मॉडल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू क्लास।